हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम एक माइक्रोबायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना चाहते हैं। ये जो वर्ड है वह है स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। स्टरलाइजेशन के ऊपर हमने कई वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है, पर शॉर्ट में रिपीट करते हैं। इट इज एन एब्सोल्यूट प्रोसेस वेयर वी हैव टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम द गिवन सैंपल। कोई भी अगर हमको सैंपल दिया गया है तो उस सैंपल में से 100% माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देना, ये स्टरलाइजेशन कहलाता है। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब होता है कि या तो उसमें 100% फ्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे या तो फिर उसको नहीं माना जाएगा। 99.9 है तो भी उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे एज ए स्टरलाइजेशन का। इसके कई सारे तरीके हैं, कई सारे मेथड्स हैं, जिनका डिटेल वीडियो आप हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी पे देख सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट यहां पे आज हम बात करने वाले हैं फिल्ट्रेशन मेथड की। सो फिल्ट्रेशन होता क्या है? फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम दो या दो से अधिक दिए गए ऑब्जेक्ट को उनके साइज के अकॉर्डिंगली, साइज में डिफरेंस के अकॉर्डिंगली सेपरेट आउट करते हैं। ये कहलाता है फिल्ट्रेशन। सबसे सिंपल एग्जांपल जो हमको डेली लाइफ में हर दिन करना पड़ता है वह है चाय। जब हम चाय बनाते हैं और चाय जब बन जाती है तो चाय छन्नी से उसको छानते हैं। तो जब आप चाय छन्नी का यूज करते हो तो ऊपर में आपकी चाय की लीफ रह जाती है, अदरक वगैरह जो रखा हुआ वो रह जाता है और उसका पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट आपके कप में आ जाता है। सो आपने उस मिक्सचर दैट इज टी से उसके लीफ को अलग किया, उसके एक्सट्रैक्ट को अलग कर दिया, यही तो फिल्ट्रेशन कहलाता है। और यहां पे उन दोनों को अलग करने में मदद कौन कर रहा है? चाय छन्नी, जिसका पोर साइज छोटा छोटा होता है। वैसे ही फिल्टर पेपर, वैसे ही आपके कॉटन के कपड़े जिसमें हम लोग गांव में फिल्टर करने का काम करते थे। सो फिल्ट्रेशन ऑफ स्टरलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द साइज, कि अगर हम ऐसा फिल्टर एड यूज करें, चाय छन्नी के जैसा ही है बट वो उससे और ज्यादा डेंस होगा, स्पेसिफिक ग्रेड का होगा। इसके वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो वीडियो भी ऐड कर दूंगा, जिसमें आपका कैंडल फिल्टर आ सकता है, सिंटर्ड ग्लास भी आ सकते हैं, पोर्सलिन डिस्क भी आ सकते हैं। तो ये इनके साइज ऐसे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसमें अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड सॉल्यूशन को ट्रांसफर करते हैं तो उसके साइज इतने छोटे होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिटेन रह जाते हैं उसके ऊपर, और नॉर्मल चीजें जो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिक्विड होगा वो नीचे आ जाता है। मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेन फिल्टर के बारे में, जो केंट का है, उसका भी डेमो पूरा हर एक फिल्ट्रेशन ऐड का मैंने डेमो किया हुआ है मेन चैनल पे, तो और अधिक अच्छे से देख सकते हैं। सो स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा तरीका जहां पे हम दिए गए ऑब्जेक्ट में से माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते हैं। हॉट एयर ओवन में, ऑटोक्लेव में हम इसको किल कर देते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन में किल नहीं करते, उसको अलग कर देते हैं। यही कहलाता है हमारा स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। हमने स्टार्ट किया हुआ है आपका स्टरलाइजेशन प्रोसेस, और इसके अंदर हमने देखना स्टार्ट किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड। उसके अंदर हमने लास्ट में कवर किया था आपका प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन अंडर नॉन थर्मल और कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड। इसका मतलब ये होता है कोल्ड स्टरलाइजेशन का कि जब कभी भी आपका ऑब्जेक्ट जो कि आपको दिया ही इसीलिए गया हो कि आप उसमें प्रेजेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकें, बट उसका केमिकल या फिजिकल या तो फिर उसका कुछ ऐसा नेचर हो जो कि हीट के प्रेजेंस में या तो प्रेशर या तो इन दोनों हीट और प्रेशर के प्रेजेंस में अपनी प्रॉपर्टी खो देता हो, डिटोरिएट हो जाता हो, या पॉसिबल नहीं हो कि उसको उसमें हम स्टरलाइज कर सकें, तो हमारे पास जो बचे ऑप्शंस होते हैं उनमें एक अच्छा ऑप्शन निकल करके आता है आपका प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि उनको उनके साइज के अकॉर्डिंगली रिमूव करना। इसमें हम उसको क्लीन नहीं करते, इससे हम उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं फिल्ट्रेशन के। उनमें एक आज का जो वीडियो हम बात करने वाले हैं, एनिमेशन कम एक्सप्लेनेशन वीडियो, इसमें हम बात करेंगे कैंडल फिल्टर के बारे में। और जो दूसरे एग्जांपल होते हैं उसमें आपका सेंटर्ड ग्लास फिल्टर आता है, और इसके बाद हमारा जो अल्ट्रा फाइन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए आज का जो स्पेसिफिक और डेडिकेटेड वीडियो है वह है हमारा कैंडल फिल्टर एंड कैंडल फिल्टर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसके अंदर हमने बात किया हुआ है आपके ऐसे प्रोसेस को जहां पे हमारा दिए गए ऑब्जेक्ट को किसी ऐसे मेम्ब्रेन से गुजारते हैं या किसी ऐसे मीडियम से गुजारते हैं जिसमें प्रेजेंट पोर का जो साइज है वो हमारे दिए गए सैंपल में अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसके साइज से बहुत छोटा हो, ताकि हम उसको फिल्टर कर सकें, स्क्रीन कर सकें। इस एनिमेशन वीडियो में कुछ बेसिक कंपोनेंट, कुछ बेसिक पार्ट में यूज करने वाला हूं, तो इस पहले वाले सेक्शन में स्टिल इमेज को यूज करके हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें कि हम क्या क्या नाम से जानते हैं, ताकि उनकी वैल्यू भी आप समझ सकें। और इसके बाद मैं आपको कैंडल फिल्टर का एक रियल इमेज दिखाऊंगा, फिर हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें अंदर का जो व्हाइट पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड कैंडल फिल्टर। ये हमारा कैंडल फिल्टर है, और इस कैंडल फिल्टर से अगर कोई लिक्विड फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है तो वो प्रोसेस कहलाएगा आपका फिल्ट्रेशन। सो फिल्टर इज ऑब्जेक्ट एंड फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस। दूसरा देखिए, कंटेनर हमारा बाहर में रखा हुआ है। कंटेनर मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हम उस सैंपल को रखेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें से अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसको आपको अलग रिमूव करके रखना है। तो यह हमारा कंटेनर हो गया।
इसके बाद आप यहाँ पे छोटे छोटे डॉट डॉट्स देख रहे हैं, इसे मैंने सॉलिड लाइन यूज करके नहीं बनाया है, एक छोटे छोटे ब्रेकिंग लाइन यूज किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इन ब्रेकिंग लाइन का जस्ट रिप्रेजेंटेशन ये है कि ये इतने छोटे हैं कि इनके थ्रू कोई बड़ा ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, केवल छोटे साइज के मॉलिक्यूल इसके अंदर के थ्रू आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप वाटर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट टू बी स्टरलाइज, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली ये लिक्विड के फॉर्म में होगा जिसमें से हमको माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करना है। एंड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हियर जो आप रेड कलर में स्टार जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली इनका जो साइज है वो बड़ा होना होगा, तभी तो वो फिल्टर होकर के बाहर नीचे आ पाएंगे। तो हम ऐसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस का सिलेक्शन करते हैं जहां से आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म का साइज काफी बड़ा होने लगे और वो आपके उस फिल्टर के प्रोसेस के थ्रू अंदर यानी कि फिल्ट्रेट के फॉर्म में बाहर ना आ पाए। ये एक मेन चीज है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, दीज आर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द स्पोर्स अवेलेबल ऑन द कैंडल फिल्टर। अब कैंडल फिल्टर के नीचे दो ऑब्जेक्ट और आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर में, दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सेकेंड वन। इनका मतलब यह है कि एक प्रकार से ये स्क्रू या वॉशर है जिसका आप देखोगे स्ट्रक्चर आगे जाकर के, ताकि ये जो आउटलेट यूनिट है, दिस इज आउटलेट यूनिट, ये पूरी तरह से टाइट हो सके और इसमें कहीं कोई लीकेज ना हो कि इसके अंदर से जो आपका कंटेंट है वो बाहर आ जाए या इसके थ्रू कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके उस कैंडल फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के फॉलो करते हुए अंदर पहुंच जाए। और ये आखिरी में देखिए, स्टरलाइज ऑब्जेक्ट जो होगा इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के फलस्वरूप वो यहां से बाहर आ जाएगा। सो दिस टू ड्रॉप रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट नाउ विच इज स्टेरिलाइज्ड। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक पार्ट। चलिए मूव करते हैं ओरिजिनल कैंडल फिल्ट्रेशन के ऊपर। ये हमारा कैंडल है, ये कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट ग्रेड का नहीं है, ये हाउस होल्ड फिल्ट्रेशन यूनिट में जो यूज होते हैं पानी को प्योर करने के लिए, स्टील के जो जार आते हैं उनमें यूज किया जाने वाला कैंडल है। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है, इसके जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। ये हमारा सिरेमिक का बना हुआ पार्ट है। इस वाले पार्ट में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट है, जिसको मैं इस तरीके से रेड डॉट में दिखा रहा हूं, हालांकि ये ऐसे नहीं, बहुत बारीक होते हैं, बट समझने के लिए हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये स्टील की कुछ चूड़ियां लगी हुई हैं और लास्ट में आपका दिख रहा है एक स्क्रू है जिसका काम होता है टाइट करने के लिए और ये उनके बीच में कनेक्टर का काम करेगा। जो ब्लू कलर में मैंने आपको दिखाया था वो ये दोनों हैं, एक यहाँ पे है और एक इधर नीचे होता है जो आपको दिख नहीं पा रहा है। तो जब कभी भी वाटर के मॉलिक्यूल इसके थ्रू आते हैं, लेट मी क्लियर दिस पोर्स फर्स्ट, तो जब कभी भी वाटर के मॉलिक्यूल जो सराउंडिंग में यहाँ पे होंगे वो अगर यहाँ पे आते हैं तो केवल वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर पहुंच सकता है। सो दीज आर H2O, तो इसकी पोर के थ्रू अंदर पहुंचते, अंदर खोखला है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे है उसका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसके अंदर वो एंटर नहीं कर पाते हैं, तो वह आपके ऑब्जेक्ट में ही रहेगा। तो फाइनली हर एक एंगल से जब वाटर के मॉलिक्यूल इसके कैंडल के अंदर एंटर करते हैं तो वो एकदम से प्योर वाटर होता है, यानी कि उसमें कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये हर एक एंगल से वाटर के मॉलिक्यूल एंटर कर सकते हैं। ईच एंड एवरी डायरेक्शन माइक्रोऑर्गेनिज्म को रोकेगा और वहां पे आपके वाटर के मॉलिक्यूल को एंटर करेगा और जैसे अंदर के मॉलिक्यूल वाटर के भरने लगेंगे वैसे इस आउटलेट यूनिट से वो निकल करके आएगा, जैसे हम नीचे कलेक्टर में कलेक्ट करते हैं और वो प्योर फॉर्म होता है वाटर का। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल कैंडल फिल्टर। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस का एनिमेशन। यह एनिमेशन बहुत मददगार होगा आपको एक्सप्लेन करने में अगर आप एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक कंटेनर की। दिस इज अ बेसिक कंटेनर जिसके अंदर हम रखेंगे उस ऑब्जेक्ट को जिसको आप चाहते हो कि उसमें से माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम फ्री कर सकें। सो फर्स्ट पार्ट इज कंटेनर। दूसरा है हमारा कैंडल फिल्टर। ये कैंडल फिल्टर की असेंबली है, इसे वापस देखिए, इसे हम अप डाउन के वैल्यू में लगाते हैं। इस कैंडल फिल्टर में कुछ दो और बेसिक असेंबली लगेगी, लेकिन पहले इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज अ कैंडल फिल्टर। और इस कैंडल फिल्टर के थ्रू जो प्रोसेस फॉलो होगा इसे हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द अचीविंग द स्टरलाइजेशन। ये कैंडल फिल्टर हो गया। अब नीचे देखिए एक छोटा सा आपको येलो कलर में पार्ट दिख रहा होगा, ये इनका आउटलेट यूनिट है जिसका साइज थोड़ा सा नीचे और छोटा हो जाएगा और कुछ बेसिक नहीं है। आउटलेट यूनिट के बाद अगर हम इसको देखें फिट करने का, तो ये हमारा फर्स्ट चूड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ऊपर लगेगा ताकि एक गैप जो अगर हो कैंडल और कंटेनर के बीच तो उसे सील करे। रबर के कुछ गैस्केट्स होते हैं जो यहाँ पे मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके नीचे हम लोग एक और स्क्रू लगाते हैं, तो ये रबर के गैस्केट को चिपका के रखता है ताकि बिल्कुल भी स्पेस ना बचे अंदर के कंटेंट का बाहर आने और बाहर का कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म अंदर जा पाने का। तो एक प्रकार से ये जो हमारा कैंडल फिल्टर है वो आपके कंटेनर के साथ बिल्कुल टाइट और वैक्यूम सीलिंग की तरह से फिक्स्ड हो जाता है, जो हमने अभी आपको इमेज दिखाया उसके अकॉर्डिंगली।
अब क्या करते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें वाटर को, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जिसमें से आपको कोई ऑब्जेक्ट के मैक्रोजम को रिमूव करना हो, दैट डेफिनेटली वो आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर होगा। सो ये जो हमारा अभी आपने देखा टेक्सचर जो वाटर की तरह दिख रहा है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट टू बी स्टरलाइज्ड। डेफिनेटली इट इज इन लिक्विड डोजेस फॉर्म और लिक्विड सब्सटेंस होगा। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब चूंकि ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा कैंडल फिल्टर रखा हुआ है, तो अब क्या होगा, अब एक रैंडमली अगर हम देखेंगे एनिमेशन में भी, एक रैंडमली यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इस कैंडल फिल्टर के अंदर आने लगेंगे। पहले तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ रफ, फिर एनिमेशन पे मूव करेंगे। तो इस तरीके से जो आपके पोर्स दिख रहे हैं ना, इन पोर्स के थ्रू हमारे वाटर मॉलिक्यूल आना शुरू करेंगे। ऑल दिस वाटर मॉलिक्यूल जो भी उस सब्सटेंस में ऑब्जेक्ट में आपने दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो एंटर करेंगे। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का जो साइज है वो इस पोर के साइज से छोटा है, इसलिए वो आराम से एंटर कर ले रहे हैं। जब कभी भी आप देखेंगे कि हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट हैं, इफ कंडीशन अप्लाइड, तो ये आपके पोर के साइज से काफी बड़े हैं, इसलिए ये कभी भी इसके अंदर पेनिट्रेट या अंदर नहीं आ पाएंगे। तो ये एक बेसिक एनोटेशन हुआ, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, फिर हम लोग एनिमेशन की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। अब हम प्रोसेस को देखना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आप लाल कलर में एक साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा है, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि साइज में बड़े होने के कारण से आपके फिल्टर पेपर यानी कि फिल्टर कैंडल जो यहाँ पे रखा हुआ है इस पे अटक जाएंगे। लेकिन बाकी के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो तो आ जाएंगे। तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज वो आपके फिल्टर के ऊपर अडेयर होकर के रह गए। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इजीली इस तरह से आना शुरू करेंगे। प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल एंटर किए, कैसे बढ़ेंगे आगे, ये देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल स्पोर के थ्रू अंदर आया। अब ये वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे जमा होते जाएंगे और धीरे धीरे ये नीचे की ओर आते जाएंगे ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली, और फाइनली जब ये टॉप ऑफ द फिल्ट्रेशन इसके हिसाब से अगर बात करें तो वो बॉटम होगा, और ओरिफाइसेस के हिसाब से बात करें आउटलेट के हिसाब से तो वो टॉप होगा। तो यहाँ से ये आखिर में एलिमिनेट हो जाएंगे, और ये जो आपके ड्रॉप बाहर आए हैं ये पूरी तरह से स्टरलाइज हैं। तो दिस आर स्टरलाइज ऑब्जेक्ट। शुरू में देखिए हमको क्या करना था, ऑब्जेक्ट टू बी स्टरलाइज, बट ये जो आपका था वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेरिलाइज्ड, यानी कि ऑलरेडी प्रोसेस कंप्लीटेड है। तो ये जो आपके एलिमेंट आएंगे ये अब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये रहा हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस का सिंपल सा प्रिंसिपल, कैंडल फिल्टर का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एनिमेशन। उम्मीद करता हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। तो कभी भी आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टरलाइजेशन के अंदर फिल्ट्रेशन का, तो आई होप कि ये डायग्राम आपको याद आएगा और आप इस डायग्राम को प्लॉट करके बता पाएंगे कि प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन होता कैसे है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।